रेनल ट्यूब्स बोलते हैं, वृक्क नलिकाएं बोलते हैं। जिसमें वृक्क नलिकाओं में मैंने आपको 3 नाम बताए थे। एक पीसीटी होता है, और दूसरा हेनलेस लूप होता है, हेंसले लूप होता है, और जो इसमें तीसरा आपका बनता है वो तीसरा हो जाता है डीसीटी। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले पीसीटी को पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर डीसीटी को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, यानी कि रेनल ट्यूब्स का आपका जो पहला टर्म होगा वो क्या है, पीसीटी। ठीक है, पीसीटी को हम लोग बोलते हैं समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉइल ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे पीसीटी के लिए कि वुमेन, वुमेन संपूर्ण से एक पतली कुंडलित नलिका निकलती है, निकलती है। ठीक है, जिसे समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, देख लीजिए कि द थिन coiled स्ट्रक्चर, द थिन coiled स्ट्रक्चर, क्या लिखे यहां पर कि द थिन coiled स्ट्रक्चर मतलब एक पतली कुंडलित नलिका, which is originate from by woman's कैप्सूल। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि पीसीटी क्या होता है। पीसीडी आपको जो है यहाँ पर बता दिया गया कि पीसीटी क्या होता है कि वुमन संपुट से एक पतली कुंडलित जो होती है वो नलिका निकलती है। ठीक है, और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीसीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नीचे यहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल लिखे हैं, है ना, यहाँ पर जो लिखा गया है वुमेन्स कैप्सूल लिखा गया है। इसको मिटाकर अब दूसरा हेडिंग लिखिएगा। दूसरा हेडिंग आपका होगा हेनलेस लूप। तो इसमें क्या होता है ना हेनलेस लूप में कि ये जो पीसीटी है यही आगे चलकर एक यू शेप बना देती है, इसी को हम लोग हेनलेस लूप के नाम से जानते हैं। इसको लिखिएगा हेंसले लूप। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा यहां पर हेंसले लूप। हेंसले लूप क्या होता है कि पीसीटी ही आगे चलकर, पीसीटी ही आगे चलकर एक यू आकार का, यू आकार का नलिका या पास तैयार करती है, तैयार करती है, तैयार करती है, जिसे हेनले लूप कहते हैं। इसमें लिखिएगा कि पीसीटी फर्दर create U-shaped loop is called हेंसले लूप। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हेंसले लूप क्या है,
कि पीसीटी ही आगे चलकर, यानी कि पीसीटी में क्या हमने देखा कि ये एक पतली क्वाइल्ड संरचना होती है, और यही क्वाइल्ड संरचना जब आगे बढ़ती है तो यू आकार का एक पास बनाती है, यानी कि यू शेप का एक लूप बनाती है, जिसे हम लोग हेंसले लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम लोग अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तीसरा, यहाँ पे जो है तीसरा हम लोग का लास्ट जो रह रहा है आज के वीडियो का, ये लास्ट टॉपिक रहेगा डीसीटी। ठीक है, आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका होगा डीसीटी, और ये थर्ड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं रेनल ट्यूब्स का, यानी कि वृक्क नलिकाओं का ये जो तीसरा टर्म है जिसको हम लोग डीसीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डीसीटी के नाम से जानते हैं, जिसको दूरस्थ दूरस्थ जिसको हम लोग दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीसीटी हम लोग किस नाम से जानते हैं? डीसीटी को दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। इसमें होता है कि हेनले लूप ही आगे चलकर पुनः एक कुंडलित संरचना में बदल जाती है जो संग्राहक नलिका में खुलती है। लिख लिए, यहां पर देखिएगा कि जैसे पीसीटी आगे चलकर हेनलेस लूप यू आकार का शेप बना रहा था, वैसे ही हेनलेस लूप आगे चलकर क्या करता है, दोबारा से पुनः कुंडलित संरचना में बदल जाता है, जो सीधे संग्राहक नलिका में क्या होता है, खुलता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा, यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ऊपर लिख देता हूं कि हेंसले लूप फर्दर coiled structure which is open in collecting tubes which is called DCT। ठीक है, अब ये तीनों आपने देख लिया कि रेनल ट्यूब्स भी आपने देख लिया, मेलिफिजियन में भी देख लिया आपने, तो यहां तक आपका लास्ट बच गया है। अब लास्ट जो क्लास होगी, सिर्फ एक क्लास इसकी और होगी। इस लास्ट क्लास के बाद आपका जो तीसरा पार्ट हो जाएगा, यानी एक्सक्रिएशन का ओवरऑल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इन नोट्स को आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए कि हाँ इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आपको इन सबसे क्वेश्चंस, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, आप क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल 100 में 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 100 में 80-90 के अप्रोक्स आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।